बहू और बेटे को जाने की इजाजत इसी वजह से दे रही हूँ। मैं मजीद और कुछ नहीं कर सकती। इससे ज्यादा मुझ में हिम्मत नहीं है और ना ही मुझसे कोई तवक्को रखे। दीना, इतनी संगदिल मत बनो कि बाद में तुम्हें पछताने का भी मौका ना मिले। ये नेक मशवरा जाकर आप अपनी बहन को दें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर ये बात उसकी समझ में आ जाएगी ना तो उसके साथ जुड़े हुए लोगों का शायद भला हो जाए। या अल्लाह, मुझे माफ कर देना। मैं नियाज भाई की सेहत और सलामती के लिए तुझसे दुआ गो, लेकिन सादिया बेगम की शक्ल देखना, उसके अना और गुरूर से भरे अंदाज सहना अब मेरी बर्दाश्त में नहीं है, इसलिए मुझे माफ कर देना। अम्मा, ये सब एक थैली में पूरा आ जाएगा ना? हाँ हाँ, आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो जल्दी करो फटाफट। देखो मैं तो तैयार हूँ, तुम अपनी तैयारी कर लो। मैं लंच से पहले सब कुछ ये बॉक्सेस वगैरह पहुंचाने हैं ना, देर ना हो जाए कहीं। अम्मा ठीक कह रही है सोनिया, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। मैंने कैब पूरे दिन के लिए करवाई है, बस पहुंच रही है। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। आप एक दफा फिर से चेक कर लें, कुछ रह ना जाए। हाँ हाँ, कर लेते हैं। जाओ तुम जल्दी तैयार हो। हाँ बेटा, देख लो। क्या बात है अरबाज, बहुत चुप चुप हो बेटा, कोई परेशानी है? कुछ नहीं अम्मा, बस शर्मिंदगी सी हो रही है मुझे। शर्मिंदगी किस बात की? क्या हुआ है? अरे भाई, ये तो काम है, इसमें शर्मिंदगी क्या? इसमें तो हमें खुश होना चाहिए कि हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा, लेकिन आपको इस उम्र में काम करता देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बस यही वजह है कि बस थोड़ी शर्मिंदगी है मुझे। ओहो, क्या शर्मिंदगी लगाएंगे? मैं तो पहले भी काम करती थी। ये तो सारा की वजह से मैंने किचन छोड़ दिया था कि उसने किचन संभाल लिया था तो मैं सुबकदोश हो गई थी। याद है तुम्हारे बचपन में कितने मजे मजे के खाने बनाती थी मैं? पूरा खानदान आपका खाना खा के उंगलियां चाटता रह जाता था। कमाल की कुकिंग है अम्मा, आपकी जादू है आपके हाथ में। बस मेरा बच्चा, दुआ करो कि ये जादू ना हमारे कस्टमर पे भी चल जाए और हमारा काम दिन ब दिन तरक्की करे, बढ़ जाए। आमीन अम्मा, इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा ये बताओ कि सोनिया की बात हुई थी अपने अब्बू से? नहीं अम्मा, दोबारा बात नहीं हुई, वो फिर कामों में मसरूफ हो गई। मेरा ख्याल ज़हन से निकल गया उसके। हाँ अम्मा, ड्राइवर की कॉल आ गई है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। आप सोनिया को बुला लें। जाओ। सोनिया, सोनिया आ जाओ बेटा, टैक्सी आ गई है। भैया, क्या हुआ? अब्बू को आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया है? मैं आधी रात को कैसे तुम्हें परेशान करता दानिया? खुद भी तो यहाँ अकेले परेशान होते रहे हो ना, हमें बुला लेते, साथ में भाग दौड़ कर लेते। ये बताओ, नियाज हुसैन की तबीयत कैसी है और क्या सादिया को घर भिजवा दिया? नहीं, हम सब आधी रात से इधर है, कोई घर नहीं गया। अम्मी की तबीयत भी खराब हो गई थी तो उनको भी एडमिट करवा दिया। रमला उनके साथ कमरे में। अल्लाह खैर, दोनों एक ही वक्त में यहाँ? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। आप चलें अम्मी के रूम में, मैं जरा आईसीयू में मेडिसिन देकर आया। नहीं, मैं सादिया से मैं मिलूंगा, लेकिन पहले मैं नियाज हुसैन से मिलना चाहता हूँ। आप उन्हें सिर्फ आईसीयू के बाहर से देख पाएंगे मामू जान, अभी उन्हें होश नहीं आया। आप लोग जाएं, मैं आईसीयू में मेडिसिन देकर आया। मुझे अच्छी तरह पता है आप जाग रही हैं।
इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल सब बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आप ऐसे प्रिटेंड करिए जैसे अब्बू की जगह खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया। हैरान हूँ वैसे मैं, दुनिया के सामने तो आप शेरनी बनी फिरती हैं, आयरन वुमेन शो करती हैं अपने आप को। जरा सा जिंदगी ने सच का आईना क्या दिखाया आपको, आपने तो आंखें बंद कर ली। अरे कुछ तो ख्याल कर लें, अभी भाई और भाभी आ जाएंगे, उनसे भी ऐसी मिलेंगी क्या? अपने बच्चों की कुछ इज्जत ही रख लें दुनिया के सामने। ठीक है, मत खोलें आंखें, जब भाई और भाभी आए तो उनसे भी ऐसी मिलिए, ताकि आपकी बेटी की जिंदगी उसके ससुराल में और तंग हो जाए। मामू मैं अब्बू के पास चली जाऊँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं बस उनको बैठ के देखूंगी। ये बच्चों जैसी बात नहीं करो बेटा, मैं कैसे परमिशन दे सकता हूँ? डॉक्टर्स अलाउ नहीं करेंगे, ये आईसीयू है, कोई नॉर्मल वार्ड नहीं है ये। मामू प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अंदर, मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ आओ। आप अंदर कैसे आ गई? बाहर जाएं प्लीज। मैं अपने अब्बू के पास आई हूँ, मुझे इनको देखना है, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं बस इनको देखूंगी प्लीज। अब्बू आंखें खोले, अब्बू देखिए कौन है, आपसे मिलने आपकी दानिया है अब्बू। अब्बू मुझे आपकी बहुत जरूरत है अब्बू, आपके अलावा मेरे पास कोई भी नहीं है। आपको पता है ना मैं कितनी बुज़दिल हूँ, मैं आपको ऐसे नहीं देख पा रही अब्बू। अब्बू एक दफा आंखें खोल के मुझसे बात कर ले प्लीज। मैम प्लीज आप बाहर आ जाइए, डॉक्टर आते ही होंगे, आपको यहाँ देख के बहुत गुस्सा करेंगे। मैम प्लीज। मेरे अब्बू लेकिन मैम प्लीज। अब्बू डॉक्टर साहब, फूफा जान कोच कब तक आ जाएगा? देखिए उन्हें मेजर हार्ट अटैक हुआ है, रिकवर करने में टाइम तो लगेगा वली साहब। डॉक्टर साहब अगर कुछ ज्यादा खतरे की बात है तो आप हमें अभी से बता दें, मैं अपनी बहनोई को इलाज के घर से बैरून मुल्क कहीं भी ले जा सकता हूँ, आप सिर्फ रेफर कर दें। ये कैसी बातें कर रहे हैं माँ साहब? अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे सब कुछ मौजूद है, फिर भी आप अपने बहनोई को कहीं पे भी ले जाना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे ले जा सकते हैं। अब डॉक्टर साहब पापा की बात का बुरा मत माने, परेशान है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। देखिए माँ साहब, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, आप लोग दुआ करें, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह शिफा देने वाला है। ओके, तुम नियाज साहब का बीपी चेक करो, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब, खैरियत तो है?